देखिए, आपके मन में चल रहा होगा कि आखिर वंशावली का जो प्रमाण पत्र है उसको बनाने का तरीका क्या है, क्या लिखना है, कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है, यानी शुरू कहाँ से करेंगे, किसके नाम से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे। देखिए, वंशावली एक है कि आप अपना परिवार का पूरा वंश का एक डायग्राम बना रहे हैं, और एक वंशावली जो आप बना रहे हैं ना अपना जरूरत के लिए बना रहे हैं। मतलब आपको बाकी से जरूरी नहीं है, आप जो वंशावली बना रहे हैं सिर्फ अपना संपत्ति यानी पूर्वज जो है, पूर्वज की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए बना रहे हैं। मतलब आपका मकसद कुछ और है, वंशावली बनाने का जो मकसद है वो कुछ और है। अब यहाँ पर देखें बहुत सारा नाम है। परवेज सिंह है, इनका 3 बेटा है। संजय सिंह है, 2 बेटा 1 बेटी है, संजय सिंह, और अनीता कुमारी इनकी बेटी है। अब यहाँ पर देखें विनोद सिंह जो है वो इनका पुत्र है, लेकिन इनको कोई भी संतान नहीं है, ये निसंतान है। अनीता जो है उनकी बेटी, उनके 2 बच्चे हैं, एक राहुल सिंह है, दूसरा अमित यहाँ पर जो है एक तरह से यहाँ पर सिंह है। अब अंकित सिंह जो है यानी इसका एक पुत्र है सूरज, और मोहित दूसरा पुत्र है, तो इनके भी 2 बच्चे हैं। तो यही काम तो करना है इसको, यानी इसका एक डायग्राम तैयार करना है। अब है कि ये हमको करना है पूर्वज की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए, या ये हमको करना है कि परिवार को हमको देखना है कि हम कहाँ से आए, कौन कौन थे हमारे परिवार में, यानी ये देखना है, यानी देखने वाली जो बात है ये देखना है। तो अभी आपको देखें यहाँ पर क्या करना है, क्या करना पड़ेगा कि अगर आपको अर्जेंट है, अब राज्य सरकार के द्वारा भी निर्णय ले लिया जाता है यहाँ पर। राज्य सरकार जो है ना, अब राज्य सरकार का कोई भी कार्य चल रहा है, मान लेते हैं भूमि का सर्वे ही चल रहा है, ठीक है। अब सर्वे में बहुत सारे लोगों को तुरंत चाहिए, तो एक तरह से आदेश दे देते हैं कि आप वंशावली को जो है एक तरह से अपने से बनाइए, आप वंशावली को यहाँ पर पंचायत में जाकर बना लीजिए, सब मान्य होगा, सही जानकारी आपको देना है, गलत देंगे तो फिर हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे। अब गलत कोई भी करेगा, अब इसमें जो है गलत तरीके से डायग्राम दर्शाकर जो है और ग्राम पंचायत से बना लिया तो फर्जीवाड़ा किया। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करेगा ना तो वो एक तरह से उसका आप कह सकते हैं वो कागजात फर्जी माना जाएगा, और फर्जी कागजात बनाने के आधार पर उसको जेल हो सकता है। तो इसलिए ऐसा जो अब जेल जाना जो चाहेगा वो बनाएगा ऐसा गलत वंशावली। तो वंशावली में देखें क्या होता है, वंशावली में क्या है कि आप अपनी बहन का नाम नहीं छोड़ सकते, आप अपनी बेटी का नाम नहीं छोड़ सकते, ठीक है। वंशावली में नाम तो दर्शाना होगा। अब लेकिन कहाँ से शुरू करें, सबसे बड़ा सवाल है लोगों का कि ऐसा हम संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं और उसके लिए वंशावली बना रहे हैं। वंशावली और हमको परिवार नहीं देखना है, हमको तो पूर्वज का संपत्ति को अपने नाम पर लेना है, और इसीलिए वंशावली बना रहे हैं। तो देखें ये जो जमीन का टुकड़ा है ना, ये जो जमीन आप देख रहे हैं, ये जमीन है, और इस जमीन का जो कागजात है यहाँ पर कागजात, इस पर जो नाम यहाँ पर दिखा रहा है वो दिखा रहा है परवेज सिंह, ठीक है। जमीन है, कागजात है, और नाम उस पर जो दर्ज है वो है परवेज सिंह। तो परवेज सिंह से शुरू कर दीजिए। परवेज सिंह के बच्चे 3 को दिखा देना है। अब ये तीनों जो है ना है ही नहीं दुनिया में, ये परवेज सिंह तो कब के गए, अब ये तीनों भी नहीं, अब इनका तो कोई संतान ही नहीं था, ठीक है। तो यहीं पर इनका कहानी खत्म हो गया, हिस्सा लेने वाला 2। अब है यहाँ पर अंकित सिंह, पूजा कुमारी, इनके 2 बच्चे हैं। अब ये दोनों बच्चा जो है ना यहाँ पर छोटा छोटा है, ठीक है। तो क्या यहाँ पर जो छोटा छोटा बच्चा उसका नाम देंगे, संपत्ति वो ले ही नहीं रहा है तो उसका नाम वो बाद में अपना करेगा। अभी तो ये अंकित सिंह, पूजा कुमारी, राहुल सिंह और अमित सिंह जीवित है। तो अब क्या होगा यहाँ पर, ये तो लेकिन बेटी का यहाँ पर जो बेटी का तो विवाह हो गया। संजय सिंह का एक भाई विनोद सिंह निसंतान, संजय सिंह की एक जो बहन है यानी परवेज की जो पुत्री है उसका विवाह हो गया, वो तो चली गई अपने ससुराल। तो आखिर क्या करें, विनोद सिंह का तो कोई है ही नहीं,
अनीता कुमारी जो पुत्री है वो तो यहाँ रहती नहीं है, उसका तो अलग परिवार है, अलग उसको हमसे ज्यादा संपत्ति है, यानी संजय सिंह का कहना है। तो इसका नाम दर्ज करें या नहीं करें? तो वंशावली में तो करना पड़ेगा, वंशावली में करना पड़ेगा। देखें, संजय सिंह की जो बहन है उसका नाम दर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, अब है कि सवाल उठता है कि संजय सिंह का नाम तो दर्ज कर दिया अनीता का, लेकिन ये अनीता कुमारी नहीं है यहां पर जो है ना, और ये संजय सिंह भी नहीं है। तो दोनों का जो है ना नाम के पहले आप लगा देंगे ना स्वर्गीय, ये नहीं है। अब ये यहां पर नहीं है, छोड़ देना, आपको आगे दर्ज करने की जरूरत नहीं है, मृत्यु हो चुका है इनका, है ना। बहन का दावेदारी वहीं पर खत्म। अब यहां पर देखें, ये हो गया। अब अंकित सिंह है और पूजा कुमारी है, इसमें आप दोनों नाम दर्ज करेंगे। अब यहां पर जो पूजा है वो तो बहन है, अब इनका विवाह भी नहीं हुआ है या विवाह हो गया, जो भी है, लेकिन ये जो है ये संपत्ति लेगी ही नहीं अपना भाई से। अच्छा, एक तरह से रिलेशन है, रिश्ता है, ठीक है। रिश्ता तो कहने का मतलब शुरुआती दौर में अच्छा ही होता है, एक भाई बहन का रिश्ता अच्छा रहता है। और लेकिन जो आप कह सकते हैं अगर जनरेशन का जो गैप है वो बढ़ेगा, ठीक है, तो थोड़ा रिश्ते में जो है किसी कारण बस खटास उत्पन्न यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर देखें क्या होगा, क्या आखिर मान लेते हैं कि जो अगर बहन है, अगर वो संपत्ति नहीं लेना चाहती है ना, तो उससे एक एनओसी बनवा लें, ठीक है। और एनओसी कैसे बनवाएंगे, एनओसी कैसे आपको बनवाना है, इसके लिए आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, और जल्द हम आपको बता रहे हैं कि आपको एनओसी कैसे बनाना है, ठीक है। कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये एनओसी आपको कैसे बनवाना है ताकि कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये जमीन भूमि का जो सर्वेक्षण है, भूमि अगर ट्रांसफर कराना चाहते हैं, अपने नाम पर प्रॉपर्टी को लेना चाहते हैं, कुछ भी कराना चाहते हैं, ये सारा प्रॉपर्टी अब अंकित सिंह के पास आ जाएगा। बाद में अंकित का जो बेटा है ना, सूरज और मोहित, ये तो बाद की बात है। अब पिता का संपत्ति है तो बेटा तो बाद में लेगा ही, लेकिन अभी बेटा का कोई काम नहीं, इसलिए कि अंकित सिंह यहां पर जिंदा है और वो जीवित है, ठीक है। तो यहां पर इसको संपत्ति अंकित सिंह को जो प्राप्त होगा ना, तो विनोद सिंह वाला हो जाएगा। अनीता कुमारी जो है वो है ही नहीं दुनिया में, ठीक है। तो ये स्पष्ट तरीके से वहां पर दिखा देना। अब ये दूसरे के वंशज को आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब कोई दावेदारी करेगा वो उसकी बाद की बात है, लेकिन यहां पर जो भी है उसके लिए अगर एनओसी तैयार हो जाता है, एनओसी कैसे बनेगा, ये एक सवाल है, आपका सवाल हो सकता है अगर आप नहीं जानते हैं तो। ये कैसे बनवाना है, इसके लिए कौन सा फॉर्म भरना है ना, स्टैंप यूज करना है, स्टाम्प को, और करना है तो कितने का करना है, ये आपके मन में सवाल चल रहा होगा। क्या क्या करना पड़ेगा, क्या जाकर रजिस्ट्री ऑफिस में करानी पड़ेगी, कहाँ जाना होगा। तो ये जो आपके मन में सवाल है इसको जल्द दूर कर देंगे। लेकिन अभी आपको समझ लेना है कि कहीं कोई झंझट नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वंशावली प्रमाण पत्र जो है वो तैयार आपको कर लेना है, और वंशावली से आप संपत्ति को अपने नाम पर लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो अभी यहां पर अपना चाहे हक त्याग करना, वो स्वतंत्र है करने को। ऐसा नहीं है अंकित सिंह क्या, ये तो बहन है, एक भाई भी अगर चाहता है कि नहीं हमको नहीं लेना है प्रॉपर्टी, अब लिखित तौर पर देने को तैयार है, तो फिर जो है उस भाई का नाम कैसे दर्ज हो जाएगा, नहीं होगा दर्ज अभी। लेकिन सवाल, सबसे बड़ा सवाल कि करना कैसे है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए क्या है कि अब राज्य सरकार मान लेते हैं घोषणा कर दिया कि ठीक है, आप सरपंच से जो है ये प्रमाण पत्र जारी करवा लीजिए, या आप जो है जो आपके पंचायत के सचिव हैं वहां पर आप जारी करवा लीजिए। शुल्क भी मान लेते हैं जो भी अगर निर्धारित कर दिया गया, जहां पर कि नहीं आपको कुछ शुल्क देना होगा, जो भी राज्य सरकार के द्वारा किया गया वो आपको करना है। लेकिन वंशावली प्रमाण पत्र की अगर बात करें,
अब तो सवाल है, मान लेते हैं कि वंशावली जो है ना आपको कैसे ये बनाना है, क्या क्या प्रक्रिया है। तो ये बनाने का देखें, मान लेते हैं क्या कोर्ट से वंशावली बनाया जाता है, ठीक है, तो वंशावली आप कोर्ट से भी बनवा सकते हैं, लेकिन वंशावली जो संपत्ति प्राप्त अगर आप करना चाहते हैं तो आपका जो राज्य है, ठीक है, यहाँ पर राज्य का जो है एक तरह से राज्य के राजस्व विभाग का जो है ना, राजस्व विभाग के द्वारा जो है यहाँ पर ये जारी किया जाता है। और ये आपका एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो गया कि यहाँ पर आप क्या करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी को प्राप्त करना चाहते हैं। कोर्ट से भी अगर आप बनाना चाहें तो भी आप वहां पर जो है एक तरह से बनवा सकते हैं, वो भी पॉसिबल है। लेकिन अब यहाँ पर सरकार के द्वारा अगर आप जो जैसा कह रहा है, जिस काम के लिए आप बनवा रहे हैं, सरकार ये भी कह देने आप ऐसे बनवा लीजिए, सरकार ये करे कि नहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप लिख कर दीजिए, हम आपको सही मानेंगे, हम आपको धोखेबाज नहीं मानेंगे, हम आपको ऐसा नहीं मानेंगे कि आपने गलत लिख दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। कल को अगर कोई आपत्ति करेगा तो फंसेंगे आप ही। तो आप पर तो सरकार विश्वास कर रही है कि नहीं, आप जो अपने से लिख कर दीजिए वो भी मान्य होगा। तो इसलिए बनाने का ये सारा तरीका है, अलग अलग तरीका है। अब आपके मन में चल रहा होगा कि एनओसी कैसे बनाना है, तो वो भी हम आपको जल्द बताएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।